बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना आउटलाइन के मुताबिक थर्ड लेक्चर देखेंगे। आउटलाइन मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है, अगर किसी नहीं देखी तो वहाँ से देख ले। तो थर्ड लेक्चर के मुताबिक आज हमने कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ और कुछ और चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो माउंटेन्स वगैरह या इस किस्म की चीज़ें। तो ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। और कॉन्टिनेंट्स को जब हम वर्ल्ड मैप में डिस्कस करेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। जो एट्थ कॉन्टिनेंट है उसको भी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो जनरली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में या तो खुश्की है या पानी है। ठीक हो गया। अगर पानी को देखा जाए तो पानी के 5 बड़े टुकड़े आपको इन कॉन्टिनेंट्स के साथ आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो पानी का सबसे बड़ा टुकड़ा ये पैसिफिक ओशन है। ये लार्जेस्ट पानी का टुकड़ा है पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया। ये ओशन इस तरफ भी है और ये ओशन इस तरफ भी है, क्योंकि ज़मीन गोल है। दोनों साइडें आपस में जब मिल जाएंगी तो ये ओशन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन एक ही ओशन है, ये नहीं कि ओशन दो हैं। तो ये जब हम इसको गोल करके मिला देंगे तो ये एक ही साइड बन जाएगी। तो इसे कहते हैं पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया। और ये लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको उर्दू में बहरुल काहिल कहा जाता है। ठीक हो गया। और इसको नंबर 1 में लिख देता हूँ, लिख लें साथ साथ इसको ना। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। ठीक है। जिसको उर्दू में, ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं पैसिफिक के सर्कल के अंदर, इसको उर्दू में बहरुल काहिल कहा जाता है। फिर लिखेंगे सेकंड लार्जेस्ट ओशन। तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज अटलांटिक ओशन, दिस वन। इसे बहरे ओकियानूस कहा जाता है, ये सेकंड लार्जेस्ट है जी। बहरे ओकियानूस। ओशन और सी में डिफरेंस क्या होता है कि सी जो है ना वो कंट्रीज के इर्द गिर्द महदूद हद तक होता है। ठीक है। लेकिन ओशन जो है वो लामहदूद होता है, उसके इर्द गिर्द कोई कंट्री या कोई कॉन्टिनेंट नहीं होता वो। जैसे कहते हैं ना, खुला पानी। ठीक है। खुला पानी मतलब जिसके इर्द गिर्द कोई लैंड मैस ना हो। आइलैंड होते हैं उसमें छोटे छोटे, लेकिन कोई बड़े कंट्री या कॉन्टिनेंट उसके इर्द गिर्द नहीं होता। ठीक है। उसे हम ओशन कहते हैं। ठीक है। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल अ, वसी और इस समंदर है पैसिफिक ओशन। इसके इर्द गिर्द कोई आपको कंट्री या कॉन्टिनेंट नजर नहीं आ रहा। जो दूसरे नंबर पे है ये भी वसी और ईज है, तो ये अटलांटिक ओशन है। ठीक हो गया। जितने भी सी होंगे वो कंट्रीज के अंदर होंगे, अंदर मतलब उनके इर्द गिर्द कंट्रीज होंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास इंडियन ओशन आता है। दिस वन इज इंडियन ओशन। ये भी देखें खुला है, ओपन है, लेकिन चूंकि छोटा है इस वजह से थर्ड नंबर पे है। तो ये तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, लार्जेस्ट ओशन। चौथे नंबर पे जैसे अंटार्कटिक ओशन कहते हैं ये नीचे वाला, वैसे सदर्न ओशन भी कहते हैं, लिखा हुआ है नीचे सदर्न ओशन, साउथ से सदर्न। ठीक है। ये सदर्न ओशन लिखा हुआ है और इसको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की वजह से अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये चौथे नंबर पे है, फोर्थ वन। और पांचवें नंबर पे लास्ट ओशन और सबसे छोटा ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है, वो बिल्कुल नॉर्थ पोल पे है ऊपर, दिस वन। वो लिखा हुआ है आर्कटिक ओशन। तो ये फिफ्थ वन और स्मॉलेस्ट ओशन है। ठीक है। तो ये मैंने तरतीब आपको लिखवा दी है, इसको आप पैसा के नाम से याद रख सकते हैं। PAISA लिख लें, पैसा। PAISA पैसा। PAISA पैसा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और दोबारा ए से आर्कटिक। ठीक हो गया। तो ये इसी तरतीब से ओशन हैं। तो ये 5 ओशन हैं बड़े, और 7 बड़े खुश्की के टुकड़े हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं या बर्रे आज़म कहते हैं उर्दू में। ठीक है। तो ये दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 5 बड़े पानी के टुकड़े हैं जिन्हें हम ओशंस कहते हैं, 7 बड़े खुश्की के टुकड़े हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक हो गया। इन्हीं को हमने स्टडी करना है, तो पूरी वर्ल्ड जो है वो स्टडी हो जाएगी। तो अब इनको मैं रिमूव करता हूँ। अब जो 7 बड़े खुश्की के टुकड़े हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खुश्की का टुकड़ा जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं वो ये वाली प्लेट है। ठीक है। दिस वन। कमोबेश लाइन जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मैं हाथ से ड्रा कर रहा हूँ तो कमोबेश थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। बहरहाल ये जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है। इसे कहते हैं एशिया बर्रे आज़म। ठीक है। इसके अंदर अब ये जो सर्कल मैंने किया है, इसके अंदर जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं ये सारे एशिया के कंट्रीज हैं। ठीक हो गया।
तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है पहले नंबर पे, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे एशिया कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ से प्लेट अलग हो रही है एशिया की, कहाँ से अलग हो रही है, यहाँ से। देखिए दरमियान में एक सी आ रहा है, समंदर आ रहा है, और ये एक अलग प्लेट है नीचे वाली, ठीक है। ये दूसरी जो प्लेट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहलाती है। ये यहाँ से, यानी कि इसके चारों तरफ समंदर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ। तो ये जो है वो यहाँ से अलग हो जाती है, तो ये दूसरा कॉन्टिनेंट बन जाता है, इसे कहते हैं अफ्रीका, ठीक है। जैसे ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास आ जाता है, दिस इज अफ्रीका। रेड सी, ठीक है। एशिया को अफ्रीका से रेड सी जो है सेपरेट कर रहा है, इन दोनों के दरमियान रेड सी आ रहा है, ठीक हो गया। और ऊपर जो अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट कर रहा है वो मेडिटेरेनियन सी है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक हो गया। और इसके जो लेफ्ट साइड पे अफ्रीका की सी है वो अटलांटिक ओशन है, ठीक हो गया। बहरहाल ये अफ्रीका है दूसरे नंबर पे। और फिर तीसरे नंबर पे ऊपर आप, बल्कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाए नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दिस वन। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये नीचे से यहाँ से पनामा कनाल से अलहदा हो रहा है, जिनके नीचे एक नहर है जो को अलहदा करती है ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से, ठीक हो गया। तो इसलिए ये भी प्लेट अलहदा हो गई, ठीक है। तो इस प्लेट को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये थर्ड वन है, इसे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जी, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ से क्यों कहते हैं, मैप स्टडी करने का तरीका ये है कि जब भी हम मैप को स्टडी करेंगे हमारे फेस पे हमारा नॉर्थ होगा, यानी कि बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हमेशा हमारा नॉर्थ होगा, टॉप वाली साइड पे हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे वाली साइड पे हमेशा साउथ होगा, ठीक है। जब भी आपने मैप को स्टडी करना है, जेहन में रखना है, ऊपर वाली साइड पे हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे वाली साइड पे हमेशा साउथ होगा, राइट साइड पे हमेशा ईस्ट होगा। ये बना लें इस तरीके से अपनी भी फिगर, राइट साइड पे हमेशा ईस्ट होगा, और आपके लेफ्ट साइड पे हमेशा वेस्ट होगा, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड पे हमेशा वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको नॉर्थ अमेरिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे है। और नीचे वाले को साउथ अमेरिका क्यों कहते हैं, क्योंकि नीचे वाली साइड पे है, इक्वेटर से नीचे है, ठीक हो गया। तो ये नीचे वाली जो प्लेट है ना, यहाँ से पनामा कनाल से जो जुदा हो रही है, ये कहलाती है साउथ अमेरिका। ऊपर वाली नॉर्थ अमेरिका और ये वाली साउथ अमेरिका, ये चौथा कॉन्टिनेंट आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है। दिस वन इज साउथ अमेरिका, ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लिख लेंगे। दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, लेकिन यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, ठीक है, कोई कंट्री नहीं है। दिस वन, ये अंटार्कटिका लिखा हुआ है, ठीक है। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दिस वन अंटार्कटिका, ठीक होगा। तो ये फिफ्थ कॉन्टिनेंट है। उसके बाद सिक्स कॉन्टिनेंट हमारे पास आ जाता है यूरोप, ठीक है। यूरोप, ये ऊपर ये जो टुकड़ा ये प्लेट बच गई है ना, दिस वन, ठीक है। ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप। और इसको चूंकि यहाँ पे इसकी कंट्रीज छोटी छोटी हैं, तो वो वहां पे दिखाने के बजाय वहां से गोल दायरा सर्कल करके ना ये यूरोप को उन्होंने अलहदा इधर दिखाया हुआ है, ठीक है वो उसी जगह पे, लेकिन वहां से जूम करके ना अलहदा इधर यूरोप बना दिया इस तरफ, ठीक है। तो ये यूरोप है, छठा कॉन्टिनेंट है, ठीक हो गया। और ये ओरिजिनली जो है वो वहां पे है जहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया, ये यूरोप है इस जगह पे, ठीक हो गया। तो ये छठे नंबर पे यूरोप आ गया, ई से मैं लिखने लगा यूरोप। ये यूरोप आ गया। और सातवें नंबर पे जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आ गया वो दिस वन ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आ गया। और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग लिखी हुई है। और इसके अलावा कुछ आइलैंड जजीरे यहाँ पे बच जाते हैं, जिस तरह ये न्यूजीलैंड है, और ये और है, ये सारे जो है ना ये एक ओशनिया रीजन बनाते हैं, या इसको जीलैंडिया कॉन्टिनेंट एक नेक्स्ट आठवां कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जीलैंडिया, ठीक है। और ये ओशनिया रीजन में फॉल करते हैं, ठीक हो गया। तो बहरहाल ये सेवन कॉन्टिनेंट्स और ओशनिया रीजन इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये पूरे एक मैप को जो है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कहाँ कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स और कहाँ कहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, बड़े वाटर बॉडीज, ठीक हो गया। और अब हमने देखने हैं इनके कंट्रीज, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए, इनको लिख लें इसी तरतीब से। तरतीब में दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहले एशिया है,
फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक हो गया। अब इनके कंट्रीज लिख लें। जो एशिया है ना, इसमें टोटल 48 कंट्रीज हैं। देयर आर 48 कंट्रीज इन एशिया। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं। इस सर्कल के अंदर टोटल 48 कंट्रीज हैं। फिर अफ्रीका के अंदर टोटल 54 कंट्रीज हैं। अफ्रीका के अंदर टोटल 54 कंट्रीज हैं। फिर तीसरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, इसके अंदर टोटल 13 कंट्रीज हैं, सॉरी 23 कंट्रीज हैं। 23। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज हैं। फिर साउथ अमेरिका, इसमें 12 कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज हैं। पहले मैंने कॉन्टिनेंट्स बताए हैं, अब उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको कंट्रीज बता रहा हूँ। तो साउथ अमेरिका में 12 है। अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है, कंट्री भी नहीं है, क्योंकि बर्फ है, सारी बर्फ का बना हुआ है। तो कोई कंट्री भी नहीं है, कोई पॉपुलेशन भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आए विच कॉन्टिनेंट हैज नो कंट्री एंड पॉपुलेशन, दैट इज अंटार्कटिका। फिर नेक्स्ट आता है यूरोप, इसमें 44 कंट्रीज हैं। 44। और अभी आप ओशानिया रीजन और ऑस्ट्रेलिया को मिला के ही लिख लें। ओशानिया रीजन और ऑस्ट्रेलिया में मिला के टोटल 14 कंट्रीज हैं। ठीक है, ओशानिया रीजन और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पहले ये ओशानिया रीजन भी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, ये बाद में अलहदा हुआ। तो टोटल मिला के यहाँ पे 14 कंट्रीज हैं। ठीक हो गया। हाँ, न्यूजीलैंडिया की और इसकी ऑस्ट्रेलिया की मिला के ना टोटल 14 कंट्रीज हैं। ठीक हो गया। तो टोटल इनको काउंट करें वाला कितनी बनती हैं? 193 बनती हैं। जितनी मैंने नंबरिंग लिखी है, काउंट करें वाला। तो ऑस्ट्रेलिया में कितनी कंट्री? 14। कितनी बनती हैं? जी 195 बन रही है। ठीक हो गया। तो टोटल दुनिया में जो है ना, वो 193 कंट्रीज हैं, प्लस 2 कंट्रीज उसमें ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं। ठीक हो गया। तो वो टोटल मिला के 195 बनती हैं। ठीक है, ऑब्जर्विंग स्टेट मतलब वही जो फुली तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक हो गया, होली सी है और पैलेस्टाइन है। ठीक हो गया, ये दो जो है, ये ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं। तो इसके अलावा टोटल जो है वो 193 कंट्रीज हैं दुनिया में। ठीक हो गया। और पैलेस्टाइन। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको मैंने कंट्रीज की तादाद भी बता दी, कॉन्टिनेंट्स भी बता दिए, सीज भी बता दिए। ठीक हो गया। अब इन कंट्रीज को देख लें कि ये कंट्रीज हैं कहाँ कहाँ पे, फिर आपने इनके कैपिटल्स करने हैं। ठीक हो गया। अब इन कंट्रीज को देख लें, जिसको मैं ज़रा रिमूव कर रहा हूँ। चलिए जी, सबसे पहले लिखें जी एशिया, कंट्रीज ऑफ एशिया। कंट्रीज ऑफ एशिया की हेडिंग देंगे। तो ये एशिया का कॉन्टिनेंट,
कॉन्टिनेंट मैंने अलहदा भी निकाल लिया। ये सारा एशिया है। अब इसकी बाउंड्री मैंने आपको इधर दिखा दी है। अब ये वाला टुकड़ा मैंने ना अलहदा निकाल के आपको दिखा दिया है, यहाँ से लेके वर्ल्ड मैप में यहाँ से लेके ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये वाला एशिया का, ये मैंने आपको अलहदा उधर निकाल के दिखा दिया। ठीक हो गया। उस पर हम बात करते हैं एशिया की कंट्रीज पे। तो ये वही टुकड़ा आपके सामने, अब ये सिर्फ एशिया है। ठीक है नहीं, देखिए ये यहाँ से अफ्रीका, ये सेपरेट हो रहा है, अफ्रीका ये लिखा भी हुआ है अफ्रीका। और दरमियान में ये रेड सी आ रहा है, मैंने आपको बताया था। दरमियान में जो सेपरेट करता है वो रेड सी है, तो इसके राइट साइड पे सारा एशिया है। ठीक हो गया। तो अब एशिया के कंट्रीज लिख लें। सबसे पहले लिखें नॉर्थ एशिया के कंट्री लिखें। ठीक है, लिखें नॉर्थ एशिया। हेडिंग दें दी नॉर्थ एशिया, जल्दी से लिखें नॉर्थ एशिया। तो नॉर्थ एशिया में एक ही कंट्री है। ठीक है, नॉर्थ मैंने आपको बताया किस साइड पे होता है, नीचे वाली साइड पे। नॉर्थ नीचे वाली साइड पे होता है ना। नहीं सर। अच्छा, ऊपर वाली साइड पे होता है। चलें ठीक है, नॉर्थ एशिया में आपको एक ही कंट्री नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा, और इसे कहते हैं रशिया। ठीक हो गया। ये नॉर्थ एशिया में एक ही कंट्री आपको नजर आ रहा है जिसे रशिया कहते हैं। ये रशियन फेडरेशन लिखा हुआ है, ये वाला कंट्री, ये रशियन फेडरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कंट्री जो है ये रशिया है, नॉर्थ साइड पे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया किस साइड पे अब आएगा, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। हाँ, ये पूरा अगर एशिया है ना, देखें एशिया, एशिया का तरीका ये है कि यूं इसको डिवाइड कर लें, पूरे एशिया को दो हिस्सों में। जब आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया तो देखें ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ आ गया, तो उसमें सिर्फ रशिया आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये तकरीबन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तकरीबन सेंटर वाला एरिया बन जाता है। अभी मैंने सही वैसे एग्जैक्ट नाप के तो लाइन नहीं लगाई। ठीक हो गया, लेकिन तकरीबन ये आप इसमें देख लें कि पूरे एशिया में जो है ना, वो ऑलमोस्ट ये वाला तकरीबन जो एरिया है, ये हम इस एरिया को सेंटर एरिया कंसीडर करते हैं। ठीक हो गया। इससे ऊपर रशिया आ गया, और अगर आप इसके ईस्ट साइड पे देखें, ठीक है, ईस्ट साइड पे आपको ये मंगोलिया नजर आ रहा है, लिखें जी मंगोलिया। फिर ये चाइना नजर आ रहा है। अब हम ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, मंगोलिया के बाद ये चाइना नजर आ रहा है। फिर ये नॉर्थ कोरिया नजर आ रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। ये आपको साउथ कोरिया नजर आ रहा है, दिस वन इज साउथ कोरिया। ठीक है, और उसके बाद ये साथ आपको जापान नज़र आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ये है। ठीक है, उन्होंने नाम उधर लिखा हुआ है। और उसके बाद जापान ये है। ठीक है, ये आपको जापान नज़र आ रहा है। तो ये पांच कंट्रीज जो हैं ये ईस्ट साइड पे हैं और ईस्ट एशिया कहलाते हैं। पांच कंट्रीज ईस्ट साइड पे हैं और ईस्ट एशिया कहलाते हैं। ठीक है, फिर लिखें साउथ एशिया। साउथ एशिया लिखेंगे। साउथ एशिया इस सर्कल के नीचे होगा, ये जो मैंने दरमियान में सर्कल लगाया है ना, इसके नीचे साउथ एशिया आपको नजर आएगा। ठीक है, तो नीचे इस दरमियान वाले सर्कल के आप नीचे देखेंगे, तकरीबन ये दरमियान वाला सर्कल है। ठीक है, इसके आप नीचे देखेंगे तो ये अफगानिस्तान से शुरू हो रहा है जी, साउथ एशिया। ये देखें अफगानिस्तान, फिर अपना प्यारा पाकिस्तान, फिर अपना प्यारा गंदा इंडिया, फिर उसके बाद यहाँ पे बंगाल, इधर किधर गया, बंगाल कह रहा हूँ, सॉरी, बांग्लादेश। यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है इधर, ये बांग्लादेश। अच्छा, इस पे कंट्री कहीं है, उन्होंने नाम कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कोई और मैप देखते हैं, एक मिनट। ये आपको वर्ल्ड मैप में अगर नजर आए तो यहाँ से ही दिखा देता हूँ, ताकि वर्ल्ड मैप से ही आपको क्लियर हो। देखें ये आ गया एशिया अब आपके सामने। ठीक हो गया। तो ये देखें यहाँ से ये मैंने सर्कल किया, इसका दरमियान वाला हिस्सा। ठीक हो गया। और अब इसके नीचे ये अफगानिस्तान आ गया, ये फिर नीचे पाकिस्तान आ गया, ये इंडिया आ गया, साथ ये नेपाल आ गया। ठीक है, नेपाल। उसके बाद ये भूटान लिख लें। फिर ये नीचे बांग्लादेश ये आ गया, बांग्लादेश। फिर उसके नीचे ये श्रीलंका आ गया ये। फिर ये साथ मालदीव्स आ गया, ये लिख लें। हाँ जी, 8 कंट्रीज लिख लिए, 8 हो गए। चलें, उसके बाद ये अगर ये सेंटर से हम वेस्ट साइड पे देखें, ठीक है, अगर ये सेंटर है तो ये पाकिस्तान तो हमने गिन लिया साउथ वाली साइड पे, अफगानिस्तान ये सारे साउथ में आ गए।
अब वेस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? ईरान से। ये देखें, जो ईरान इधर से वेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहाँ से ईरान से लिखते जाएं। ये ईरान आ गया, ठीक है। ईरान के ऊपर ये अर्मीनिया आ गया, अर्मीनिया। जल्दी लिखनी, ईरान, अर्मीनिया। फिर ये ऊपर आज़रबाईजान आ गया, आज़रबाईजान। फिर ये साथ जॉर्जिया आ गया। नजर आ रहा है ना मैप में लिखा हुआ आप लोगों को भी? सबको क्लियर है? मैप में लिखा हुआ नजर आ रहा है? बाकियों को भी आ रहा है? मैप में नाम लिखा हुआ नजर? मैप में जूम कर लेना थोड़ा सा। यस सर। चलें ठीक है, ये जॉर्जिया आ गया। जॉर्जिया के बाद ये नीचे टर्की आ गया। टर्की के बाद नीचे ये इराक आ गया, ये इराक। इराक के बाद ये जॉर्डन आ गया साथ। जॉर्डन के बाद ये इसराइल आ गया। इसराइल के बाद ये ऊपर लेबनान आ गया। इनके नाम यहाँ पे नहीं लिखे हुए, कहीं और लिखे होंगे। बहरहाल ये ऊपर लेबनान आ गया। लेबनान से नीचे लिखा हुआ है, चलें कहीं लिखा ही होगा, मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा, लेबनान के बाद टर्की लिख ली है। चलें, लेबनान के बाद नीचे आएंगे तो ये सऊदी अरबिया आ गया। ये सारे वेस्ट में है ना। ये सऊदी अरेबिया आ गया। यहाँ तक हदूद है एशिया की। उससे दूसरी साइड पे, सऊदी अरेबिया के लेफ्ट साइड पे, फिर रेड सी है। रेड सी से परे जो प्लेट है वो अफ्रीका की है। तो यहाँ तक एशिया की हदूद है। इजिप्ट अफ्रीका में है। ये मैंने बताया, सऊदी अरब तक हदूद है। ठीक है, सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब से नीचे ये क्या लिखा हुआ है जी? यमन। यमन आ गया। फिर ये ओमान आ गया जी। फिर ये यूएई आ गया। लिखते जाएं जी, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। फिर यूएई के ऊपर क्या आ गया जी? कतर आ गया, ये कतर। कतर के साथ ये क्या आ गया जी? बहरीन आ गया, बहरीन। बहरीन के साथ ये क्या आ गया जी? कुवैत आ गया, कुवैत। कितने हो गए, जरा गिन के बताएं। ये वेस्ट एशिया के कितने हो गए? हाँ जी, वेस्ट एशिया के कितने लिख लिए? 16 लिख लिए। अच्छा, 16 लिख लिए। और फिर ये है कि कौन से दो रह गए? सीरिया। आर्मीनिया सर। हाँ, अर्मीनिया नहीं लिखा तो लिख लें, अर्मीनिया आ गया। और फलस्तीन। नहीं, फलस्तीन जो है वो ऑब्जर्विंग में है। अर्मीनिया लिख लें। हाँ, सीरिया लिख लें। अब कितने हो गए? 18 हो गए, बस ठीक है। 18 हो गए जी। चलो, अब ये 18 कंट्रीज जो हैं ये वेस्ट एशिया में आ गए। 18 कंट्रीज आपके वेस्ट एशिया में आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेंट्रल एशिया। अब आपने नॉर्थ भी देख लिया, ईस्ट भी देख लिया, साउथ भी देख लिया, वेस्ट भी देख लिया। वो जो हमने दरमियान में दायरा लगाया था ना, वो क्या कहलाता है? सेंट्रल एशिया। दरमियान में हमने एक दायरा भी लगाया था, तो वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एशिया, दरमियान वाला एशिया। तो उसमें आप कौन से दिख रहे हैं आपको? कजाकिस्तान दिख रहा है एक, तो ये सर्कल में रिमूव करता हूँ ना। अब सेंट्रल एशिया में देख लें, दरमियान वाला जो एशिया है, ये कजाकिस्तान आ गया जी, दिस वन। फिर उसके बाद ये नीचे किर्गिस्तान आ गया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। उसके साथ ये उज्बेकिस्तान आ गया, ये उज्बेकिस्तान। उसके साथ ये नीचे तुर्कमेनिस्तान आ गया, तुर्कमेनिस्तान। और फिर इधर ये ताजिकिस्तान आ गया, ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। ये तान वाले जो मोस्टली हैं, ये किस में आ गए? सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान को निकाल के। अफगानिस्तान तो आपने साउथ में लिख दिया। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्या क्या नाम है, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान।
ये 5 जो आ गए ये आपके सेंट्रल एशिया में आ गए। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें, ये दायरा हमने लगाया ये दरमियान में, एशिया के दरमियान में, तो ये ऊपर वाला हमने नॉर्थ एशिया लिख लिया, रशिया। फिर अगर हम ईस्ट साइड पे दे गए तो ये मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ये जापान, ये ईस्ट एशिया में आ गया। फिर अगर हम साउथ में गए तो इस दायरे से नीचे ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश और ये फिर नीचे श्रीलंका और ये मालदीव, ये सारे साउथ वाली साइड पे आ गए। और अगर हम वेस्ट साइड पे गए तो ये ईरान, अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की और ये यहाँ पे लेबनान, इसराइल और ये सीरिया, इराक और फिर ये जॉर्डन और फिर इधर से सऊदी अरब, ये यमन, ये ओमान, ये यूएई, ये यहाँ पे कतर और बहरीन और कुवैत और ये तकरीबन कोई एक दो रह भी गए हो। तो ये बहरहाल ये सारे किस में आ गए, वेस्ट एशिया में। ठीक हो गया। और फिर सेंट्रल एशिया मैंने आपको बता दिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान। ठीक हो गया। किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 5 जो है ये आपके सेंट्रल एशिया में आ गए। अब चारों साइडें तो हो गई कवर, लेकिन ये एक लड़ जो है ये बच गई है, जो तिरछी निकली हुई है दिस वन, ये भी तो एशिया ही है। ठीक है, ये जो इस साइड पे निकली हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ना तो ये साउथ में है, ना तो नीचे की तरफ है और ना ईस्ट साइड पे है, दोनों के दरमियान में है। इनके साउथ और ईस्ट के दरमियान में है, तो इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट लिख लें, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में अब जहाँ पे ये नेपाल और भूटान छोड़ा था ना, वो तो साउथ में हमने लिख लिया था, उससे आगे स्टार्ट कर दें। नेपाल और भूटान से आगे जो है वो साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा। ये उससे आगे क्या आ रहा है, म्यांमार, जिसका पुराना नेम बर्मा था। ठीक है, म्यांमार। उसके बाद ये नीचे क्या आ गया, थाईलैंड। लिखते जाएंगे, म्यांमार, थाईलैंड। फिर ये आ गया जी वियतनाम। फिर ये कंबोडिया आ गया। वो किधर लिखा हुआ है पता नहीं, कंबोडिया इधर मुझे नाम तो उसका कोई नहीं नजर आ रहा। बहरहाल ये कंबोडिया आ गया। ठीक है, फिर ये नीचे ब्रुनाई आ गया, ब्रुनाई, ब्रुनाई। फिर ये नीचे मलेशिया आ गया, मलेशिया, मलेशिया। और फिर इसके नीचे यहाँ पे सिंगापुर होना चाहिए, वो भी कोई नहीं नाम लिखा हुआ। मलेशिया के नीचे यहाँ पे सिंगापुर आ गया, मलेशिया के नीचे सिंगापुर आ गया। तो नाम इधर कहीं होगा, बहरहाल देख लें। तो मलेशिया जी, किधर है मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अच्छा अच्छा, ये इधर साइड पे करके, उधर जगह नहीं थी ना तो इन्होंने ये साइड पे करके लिखा हुआ है। लेकिन ना नीचे लेके लेफ्ट साइड पे देखें तो सिंगापुर लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो ही मैं बता रहा हूँ, सिंगापुर इधर ही है, लेकिन उधर जगह नहीं थी ना तो उन्होंने वो वहां से एरो खींच के ना ऊपर साइड पे नाम लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे सिंगापुर। अच्छा चलें, सिंगापुर हो गया। उसके बाद ये नीचे इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया। और यहीं पे एक कंट्री है तैमूर, ये नीचे आ गई ये, तैमूर। ठीक है, तैमूर, हाँ जी तैमूर, तैमूर। और फिर ये फिलीपाइंस आ गया, फिलीपाइंस, फिलीपाइंस। कितने हो गए जी, देखना जरा कितने हो गए। 10 हुए हैं। फिर कोई एक रह गया कोई, कौन सा रह गया है। थाईलैंड लिख ली है, म्यांमार लिख ली है, वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रुनाई नहीं, ताइवान नहीं, और मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तैमूर, फिलीपाइंस और लाउस। हाँ लाउस रह गया, लाउस लिखें जी, LAO, ये लाउस है। ये दरम्यान में रेड कलर का है, वो बीच में ही कहीं नाम लिखा हुआ है, ये लाउस बीच में रह गया, LAOS, लाउस। हाँ जी, 11 पूरे हो गए। अब जरा टोटल काउंट करें कितने बनते हैं, जितने मैंने करवाए हैं, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के, साउथ ईस्ट एशिया के, सेंट्रल के, सब के काउंट करें कितने बन गए।
सारे काउंट करेंगे कितने बन गए। ये 48 बन गए। हाँ तो आपको मैंने एशिया के कितने कंट्रीज लिखवाए। चलें एशिया के आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है जी, अफ्रीका। नेक्स्ट हेडिंग दे अफ्रीका। तो इनके ये जो कंट्रीज लिखवाए हैं ना, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि अब आपने इन कंट्रीज के करंट हेड्स, इनकी करंट करेंसी, और इनके लिख लें करंट हेड्स, करंट करेंसी, और जो कैपिटल्स, ये तीन चीज़ें आपने जो है ना, और फिर चौथी चीज़ लिखें इनकी कोई फेमस, अगर इनमें इनमें कुछ कंट्रीज की अगर कोई फेमस एयरलाइंस हैं या एजेंसीज हैं तो वो आपने देख कर लिख लेनी है। ये पांच चीज़ें, एजेंसीज और एयरलाइन सब की नहीं लिखनी, लेकिन जो आपको फेमस लगे उनमें उनकी एजेंसीज और एयरलाइन की लिख लेनी। बाकी सब की क्या लिखनी है, कैपिटल लिखने हैं, करंट हेड्स लिखने हैं, और करेंसी लिखनी है। ठीक है, इनके अपने नोट्स आपने बना लेने। कंट्रीज मैंने आपको निशानदेही कर दी है, सारी समझा दी है। इनके अब खुद आपने करंट हेड्स, करेंसी, और करंट हेड लिख लेने हैं, करेंसी लिख लेनी है, और इसकी कैपिटल्स लिख लेने हैं। और बाकी जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं या इस किस्म की कोई एक दो चीज़ें, वो भी आपने साथ में लिख लेनी है एशिया की। फिर नेक्स्ट हेडिंग दें जी अफ्रीका। अफ्रीका। तो इसमें अफ्रीका देख लें जी, ये प्लेट जो है ना ये अफ्रीका की है। इससे राइट साइड पे तो पहले हमने एशिया देख लिया ना, अब ये वाली प्लेट जो है ये अफ्रीका की है। ठीक है, इसको इस प्लेट को लेकर मैं इधर निकाल लेता हूँ साथ ही। तो ये वो प्लेट निकल आई अफ्रीका की। ऊपर एशिया भी लिखा हुआ है छोटा सा, लेकिन एशिया जो है वो सऊदी अरब पे एंड हो रहा है। सऊदी अरब से आगे आप एक सी देख रहे हैं, रेड सी। ये सी आपको नजर आ रहा है, रेड सी। ठीक है, तो ये सेपरेट कर रहा है एशिया को अफ्रीका से। इसके राइट साइड पे सारा एशिया है, ये वाला ब्लैक कलर वाला जो मैंने लगाया है। और जो ब्लू कलर वाला लगा रहा हूँ वो सारा अफ्रीका है, ये वाला। ये सारा जो है ये अफ्रीका है। अब हम अफ्रीका के कंट्रीज देखेंगे। ठीक हो गया, तो अफ्रीका के कंट्रीज लिखते हुए एक थोड़ी सी कहानी लिखें, वैसे आपको याद नहीं रहेंगे तो इसके लिए एक कहानी लिख लें। अफ्रीका के कंट्रीज लिखते हुए एक कहानी लिख लें। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे एक छोटी सी शक्ल बनाता हूँ। ये देखें, ये बन गया, और ये बन गया, और फिर ये बन गया, और ये बन गया, और ये बन गया, और फिर इससे आगे ये, और ये बन गया। हम्म,
ये बन गया और ये बन गया, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आगे, ये इधर से ये बन गया, ठीक हो गया। हाँ जी, अब आपको कैसी कोई शक्ल दिख रही है? डॉगी को पपी टैप दिख रहा है ना, डॉगी या पपी टैप, आपको ये शक्ल नजर आ रही है, ठीक हो गया। तो ये इसको लिख लें कि अब ये जो है ना, डॉगी यहाँ पे बैठा था तो इसको नैब ने बुला लिया। बंदे को बुलाएगी नैब तो जाहिर बात है नोटिस दे के बुलाएगी, और अगर डॉगी को बुलाएगी तो कैसे बुलाएगी? सीटी मार के बुलाएगी। ठीक है, तो नैब ने इस डॉगी को क्या मारी? सीटी मारी। तो नैब सीटी लिख लें, नैब सीटी, कि नैब ने डॉगी को सीटी मारी, यहाँ भी आओ हिसाब किताब दो। ठीक है, तो लिख लें नैब ने डॉगी को सीटी मारी। अब ये डॉगी जो मैंने शक्ल बनाई है ना, अब इसमें देखें डॉगी में ये पांचों कंट्रीज आ रहे हैं। एन से क्या बन गया? नाइजर। तो ये नाइजर आ रहा है जी। ठीक है, एन से नाइजर। ठीक है, तो ये एक कंट्री इसकी बेली बेली में आ गया। उसके बाद ए से क्या बन गया? अल्जीरिया। तो ये अल्जीरिया कंट्री है। ठीक है, ए से अल्जीरिया लिखते जाएं जी, एन से नाइजर, ए से अल्जीरिया। फिर बी जो है उससे बुर्किना फासो, ये जो इसके नीचे वाली टांग है ना पहले वाली, ये कंट्री आ गया बुर्किना फासो। ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं इसमें, इसमें से देख के लिख लें। ये नीचे वाली टांग है, कौन सा कंट्री आ गया? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, नाइजर, अल्जीरिया, बुर्किना फासो। और आगे सी से जो है, वो सी से ये जो इसके पीछे वाली टांग के ऊपर वाला हिस्सा है, ये बन गया चैड, CHAD, चैड वो लिखा हुआ है इसके अंदर ना, चैड ये लिखा हुआ है, ये सी से चैड। और आगे टी रह गया, टी से ये जो उसके ऊपर कान है ना ये, तो ये ट्यूनीशिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैं साफ करता हूँ, ट्यूनीशिया आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो इसके ऊपर वाले कान है, तो यहाँ पे ट्यूनीशिया लिखा हुआ है, ये दिस वन, ये देखें, ये ऊपर वाले कान में ट्यूनीशिया, जैसे ट्यूनस कहते हैं, ट्यूनीशिया। हाँ जी, इसकी समझ आ गई सबको शेप की? ये पांच कंट्री समझ आ गया। तो नैब ने सीटी मारी। अब नैब ने सीटी मारी क्यों? ठीक है, क्योंकि ये डॉगी जो है ना, ये खतरनाक हरकतें कर रहा था, ये ताड़ रहा था मोर मोर को। ठीक है, ये देखें, ये डॉगी था ना, इसका ये आगे वाला मैंने मुंह फिर बना दिया, और ये पीछे वाले कान, और पीछे डॉगी था। तो ये आगे लिख लें, ये मोर को ताड़ रहा था, मोर को ताड़ रहा था। और फिर आगे एक दफा कहानी लिख लें। क्या? कैसे लिखें? हाँ हाँ, सारा लिखे ना, मोर को ताड़ रहा था, डॉगी मोर को ताड़ रहा था। एक दफा थोड़ी सी कहानी लिख लें, फिर मैं आपको कंफ्यूज बताता हूँ। डॉगी मोर को ताड़ रहा था, और मोर सहरा में बैठा था, और मोर सहरा में बैठा था, और मोर टहनी पे बैठा था। मोर सहरा में बैठा था, और मोर टहनी पे बैठा था, और मोर सहरा में बैठा था, और मोर सहरा में बैठा था, और मोर टहनी पे बैठा था, जिसकी हिफाजत एक माली कर रहा था, जिसकी हिफाजत एक माली कर रहा था। वहां पर एक सनी गर्ल भी बैठी थी, सनी गर्ल, यानी कि उसका नाम सनी था, लड़की का नाम। तो वहां पर एक सनी गर्ल भी बैठी थी, वहां पर एक सनी गर्ल भी बैठी थी, जल्दी जल्दी लिखते हैं। वहां पर एक, हाँ जी, वहां पर एक सनी गर्ल भी बैठी थी, वहां पर एक सनी गर्ल भी बैठी थी, जो कि गम में बैठी थी, जो कि गम में बैठी थी, जो कि गम में बैठी थी। उसके गाने गुम गए थे, उसके गाने गुम गए थे, उसके गाने गुम गए थे। तो किसी ने कहा छोड़ो, कोई 20 गाने थे। कहते ना को क्या हो गया, को 20 गाने थे भाई, कोई इतने गाने थे भाई, तुम गम में बैठी हो। तो किसी ने कहा छोड़ो, कोई 20 गाने थे। किसी ने कहा छोड़ो, कोई 20 गाने थे। यार आप तो बहुत पीछे हो।
जल्दी जल्दी लिखा करो। एक गर्ल भी, सनी गर्ल भी बैठी थी जो कि गम में बैठी थी, जो कि गम में बैठी थी, और उसके गाने गुम गए थे, और उसके गाने गुम गए थे। तो किसी ने कहा छोड़ो, कोई बीसों गाने थे। किसी ने कहा कि छोड़ो, कोई बीसों गाने थे। उसने कहा नहीं, गाना एक ही था। उसने कहा गाना एक ही था। वो गाना एक ही था। वो लियोन का गाना था और लीबा ने गाया था। लियोन का गाना था और लीबा ने गाया था गाना। लीबा ने गाया था गाना। चले यहाँ तक लिख लें पहले कंट्रीज, ठीक है। अब मैंने कहा कि वो डॉगी तो आपने देख लिया, अब डॉगी मोर को ताड़ रहा था, तो ये देखें बिल्कुल उसके फेस पे जो है ना वो मोर बैठा हुआ है, जिसको वो ताड़ रहा था। तो मोर, मोर को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर लिख लें मोरक्को। मोर से आ जाएगा मोरक्को। ये बिल्कुल उसके फेस पे मोर बैठा हुआ है, ठीक है। तो डॉगी के मोर को ताड़ रहा था, तो मोर को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें मोरक्को। और फिर मैंने बताया मोर सहरा में बैठा था, तो सहरा को अंडरलाइन करके लिख लें वेस्टर्न सहारा। उसके नीचे है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। और फिर मैंने कहा मोरटैनी पे बैठा था, तो मोरटैनी को अंडरलाइन करें और उसके नीचे लिखें मोरटैनिया। ये इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कंट्री मोरटैनिया। मोरटैनी पे बैठा था, तो मोरटैनी को अंडरलाइन करके नीचे लिखें मोरटैनिया। मोरटैनिया। और इसकी हिफाजत माली कर रहा था, तो इसके नीचे बिल्कुल ये कंट्री है माली। माली को अंडरलाइन करके माली लिख लें। ये मोरटानिया आ गया, उसके नीचे ये माली आ गया, ये MALI माली। और फिर मैंने कहा कि वहाँ पे एक सनी गर्ल भी बैठी थी बिल्कुल इसके साथ एक कंट्री है सेनेगल। सेनेगल से सेनेगल, ये वाला सेनेगल। सेनेगल को अंडरलाइन करके लिख लें सेनेगल। अब बिल्कुल मैं ऊपर से ना तरतीब से चल रहा हूँ। पहले मोरक्को, फिर वेस्टर्न सहारा, फिर मोरटानिया, फिर माली, फिर सेनेगल, ठीक है। और फिर सेनेगल जो है वो गम में बैठी थी, तो इसके नीचे वाला कंट्री है, उसका नाम है गम्बिया, ठीक है। GAMBI है गम्बिया। गम को अंडरलाइन करें और उसे लिखें गम्बिया। गम्बिया। तो किसी ने कहा क्या हुआ, तो उसके गाने गुम गए थे, ठीक है। तो गाने को अंडरलाइन करें तो गाने की जगह लिखें गनी। ये इसके साथ नीचे कंट्री है गनी। गाने को अंडरलाइन करके लिखें गनी। तो किसी ने कहा छोड़ो को बीसों गाने थे, तो बीसों गाने को अंडरलाइन करके लिखें ज्ञाना बिसाऊ। ज्ञाना बिसाऊ मतलब बिसाऊ गनी कह लें या ज्ञाना बिसाऊ कह लें, ठीक है। तो ज्ञाना बिसाऊ, बिसाऊ मतलब बीसों, ज्ञाना बिसाऊ। उसने कहा नहीं, गाना एक ही था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो लियोन ने गाया था, तो ये पूरा कंट्री है, इसके नीचे सीरा लियोनी। सीरा लियोन, सीरा लियोन। और वो लीबा ने गाया था, तो उसके नीचे फिर कंट्री है लिबेरिया। लीबा ने गाया था, तो नीचे कंट्री है, लीबा को अंडरलाइन करके लिखें लिबेरिया। और लीबा ने क्या गाया था, गाना। दोबारा जो गाना है उससे आप लिखेंगे घाना। ये इससे आगे नेक्स्ट कंट्री है घाना। दोबारा वाले गाने से आगे नेक्स्ट कंट्री है घाना। जिसमें यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको, कंट्री समझ आ गई है यहाँ तक। चलें जी आगे, नेक्स्ट कहानी को बढ़ाते हैं। तो अ, फिर किसी ने, फिर इसके आगे कहानी आगे लिखें, किसी ने यहाँ पे टोक दिया। किसी ने टोक दिया। किसी ने टोक दिया और कहा लो बहन गाना मिल गया। किसी ने टोक दिया, वो बातें कर रहे थे ना भाई कितने गाने थे, को बीसों गाने थे। उसने कहा गाना एक ही था, लियोन का गाना था, लीबा ने गाया था गाना। तो किसी ने बीच में टोक दिया। उसने कहा लो बहन गाना मिल गया। उसने कहा लो बहन गाना मिल गया। और ये सब कुछ कैमरे की आंख में रिकॉर्ड भी हो गया। और ये सब कुछ ऊपर वाला जितना भी हुआ, ये सब कुछ कैमरे की आंख में रिकॉर्ड भी हो गया।
बस फिर सब ने एक दूसरे को कांग्रेस दी, सब ने एक दूसरे को कांग्रेस दी, गाना जो मिल गया था। फिर सब ने एक दूसरे को कांग्रेस दी, सब ने एक दूसरे को कांग्रेस दी। और फिर देखते ही देखते पूरी पब्लिक कांग्रेस देने चली आई, देखते ही देखते पूरी पब्लिक कांग्रेस देने चली आई। कि शुक्र है गाना गबन नहीं हुआ। कांग्रेस देने चली आई कि शुक्र है गाना गबन, गबन मतलब, गबन कहते हैं ना जो चीज गबन हो गई है, छिन गई है, तो शुक्र है गाना गबन नहीं हुआ। तो शुक्र है गाना गबन नहीं हुआ। और फिर सारी पब्लिक ने पार्टी की, तो वो इलाका गंदा हो गया। सारी पब्लिक ने पार्टी की, तो रैपर शैपर फेंके होंगे नीचे, तो वो इलाका क्या हो गया, गंदा हो गया। वो इलाका गंदा हो गया। चले यहाँ तक आप लिख लें, इनके कंट्रीज लिख लें। तो आगे मैंने कहा, ऊपर वाले मैं दायरे साफ कर रहा हूँ। तो आगे मैंने कहा जी कि लो बहन गाना मिल गया तो किसी ने टोक दिया। अब ये वो जो गाना मिल गया वो यहाँ तक आपको मैंने लिखवा दिया घाना तक। ठीक है, गाना मिल गया तो घाना, इसके आगे किसी ने टोक दिया तो नेक्स्ट कंट्री है टोगो। इससे आगे ये यहाँ पे कंट्री आ रहा है टोगो। टोक से टोगो, टोक के ऊपर लिख लें टोगो। के लो बहन, ठीक है, तो बहन से ये नेक्स्ट कंट्री टोगो के ऊपर आ रहा है बेनिन। बहन से ये बेनिन आ गया। नीचे टोगो है, ऊपर बेनिन है, मतलब नीचे टोगो है, साथ कंट्री जो है वो बेनिन है। बहन से बेनिन। तो लो बहन गाना मिल गया, गाना से दोबारा एक कंट्री आ रहा है, ये है इक्वेटेरियल गनी। ये नीचे फिर एक कंट्री आया गाना से, इक्वेटेरियल गनी। लो बहन गाना मिल गया तो इक्वेटेरियल गनी। और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, तो कैमरे से कैमरॉन। ये नेक्स्ट 7 कंट्री है कैमरॉन। अब ना देखें, पूरी एक तरतीब से मैं आ रहा हूँ लेफ्ट साइड से ना, पूरी तरतीब से ऊपर से। कहानी भी तसलसल में है और तरतीब भी तसलसल में है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे तरतीब से। वरना इसके अफ्रीका के सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं 54। सबसे मुश्किल नाम अफ्रीका के कंट्रीज के हैं, वरना अदरवाइज ये याद नहीं होंगे। ठीक है, तो इस कहानी को 5-10 दफ़ा पढ़ेंगे और कंट्रीज को साथ मिला के पढ़ेंगे, तो फिर आपके ज़बान पे ये कंट्रीज जो है ना रवा होंगे। तो ये सब कुछ कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गया, तो कैमरे से कैमरा ऑन, कैमरे से कैमरा ऑन। तो फिर सब ने एक दूसरे को कांग्रेस, देखे ना, तसलसल नहीं टूट रहा, बिल्कुल साथ साथ कंट्री जुड़े हुए हैं और कहानी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रह जाएंगे। तो सब ने एक दूसरे को कांग्रेस दी, तो साथ ये नीचे कंट्री आ गया कॉन्गो। कांग्रेस से कॉन्गो, कांग्रेस से कॉन्गो। और फिर देखते देखते पूरी पब्लिक कांग्रेस देने चली आई, तो ये नेक्स्ट कंट्रीज के साथ आ गया रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। पब्लिक से रिपब्लिक, और कांग्रेस देने चली है तो रिपब्लिक ऑफ द कांगो। कांगो अलहदा कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो अलहदा कंट्री है। ठीक है, सब ने कांग्रेस दी तो कांगो, और पूरी पब्लिक कांग्रेस देने चली आई तो रिपब्लिक ऑफ कांगो। उन्होंने शुक्र किया गाना गबन नहीं हुआ, तो ये साथ ही कांगो के साथ फिर एक कंट्री है गैबन। ठीक है, इसी के साथ कांगो के राइट साइड पे पब्लिक है और लेफ्ट साइड पे गबन है। गैबन, गबन से गैबन। ठीक है, शुक्र है गाना गबन नहीं हुआ तो गैबन। और उन्होंने पार्टी की तो जगह गंदी हो गई, तो फिर यहाँ पे ये देखे ना, पब्लिक यहाँ पे मौजूद है ना इस जगह पे, सारी पब्लिक, तो पार्टी भी इधर ही होगी। जब उन्होंने पार्टी की तो जगह गंदी हो गई, तो ये पब्लिक के साथ ये वाला कंट्री जो है, ये क्या है, युगांडा। ये ऊपर लिखा है गांडा, गंदा इलाका, सॉरी, इलाका गंदा हो गया, गंदा से युगांडा। इलाका गंदा से युगांडा। देखा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं ना मैच हो सकते, थोड़ा सा हमने क्लू ही लेना होता है। ठीक है, थोड़ा क्लू ही लेना, तो जिस तरह गंदा है तो गंदा से युगांडा। ठीक है, युगांडा। जी स्टूडेंट, यहाँ तक ये भी क्लियर हो गई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखें। अच्छा, कितना टाइम रह गया? 4 मिनट बचे हैं। चलें, यहाँ तक ये कंट्रीज और ये सारी जितने मैंने पीछे सारी स्पेसिफिकेशंस करवाई हैं, यहाँ तक कल करके आए। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ये सेंट्रल पॉइंट पे। अब इससे कुछ कंट्रीज हमने ये ऊपर वाली देखनी है इसी तरीके से कहानी के थ्रू।
कुछ कंट्रीज ये नीचे वाली देखनी है और कुछ इस साइड वाली देखनी है, तो फिर हमारा सारा अफ्रीका जो है उसकी कंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। फिर कल बाकी बाकी कॉन्टिनेंट्स की इतनी कंट्रीज नहीं है, नॉर्थ अमेरिका की 23 हैं, साउथ अमेरिका की सिर्फ 12 हैं, यूरोप की थोड़ी सी हैं, लेकिन उसका भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसकी 44 हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया की 14 है। वो इंशाल्लाह कल हम कवर कर लेंगे, तो आपके सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज और उनकी डिटेल मैंने आपको असाइनमेंट में दे दी है, तो ये सारे आपने एक वन जो है वो बिल्कुल इनको क्लियर कर लेना है, अपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया सबको? तो वीकेंड ऑफ होता है, कल हमारी क्लास नहीं होगी तो मंडे को होगी, वीकेंड हमारा ऑफ होता है। सैटरडे संडे में आपने जितनी पिछले किए ना इसको अच्छे तरीके से याद करना है, तो मंडे को आपका इसका टेस्ट भी होगा पूरे वीक का, कंसेप्चुअल लेक्चर्स का। ओके। मंडे को तो आपका इम्तिहाज शायद का होना है, ट्यूसडे को मैं ले लूंगा। ठीक हो गया, तो संडे तक इसको सारा आपने याद करके एक हफ्ते को आप पूरा एक हफ्ते के लेक्चर को आपने क्लियर कर लेना। यस सर। चलें जी। हाँ जी, किसने को बात पूछनी है पूछ ले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।